हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 9 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। हमारे ऑप्शन हैं 1972, 1980, 1981 या 1986। तो आपका इसको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रियासत की अंतिम महारानी इंदिरा कुमारी का इंदौर में निधन हो गया है। हमारे ऑप्शन हैं राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर या रीवा। तो देखिए, हमारा सही आंसर है राजगढ़। हाल ही में राजगढ़ रियासत की अंतिम महारानी इंदिरा कुमारी का इंदौर में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अपन इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, इंदिरा कुमारी के बारे में। ये देखिए, इंदिरा कुमारी जी का जन्म कोटा के महाराव भीम सिंह के घर हुआ था, जो कोटा पूर्व नरेश महाराव ब्रजराज सिंह की छोटी बहन थी। इनका विवाह 1961 में महाराजा विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ था। इनसे महाराज को 2 संतान हुई थी। इसके बाद महाराज श्री सिंह का 1985 में निधन हो गया। महारानी इंदिरा कुमारी की पहली संतान अंजना कुमारी जी और दूसरी संतान वरुण आदित्य सिंह हुए। महाराजा वरुण आदित्य सिंह का पिछले साल निधन हो गया। वहीं महारानी भी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी, जिन्हें इलाज के लिए ग्रेटर कैलाश ओल्ड पलासिया इंदौर में भर्ती कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनके बारे में जानकारी थी। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट का। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरदा जिले में किस मंत्री द्वारा हाईटेक बायो एनालाइजर मशीन का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं प्रभुराम चौधरी, कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट या इंदर सिंह परमार। ठीक है, तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है कमल पटेल। हाल ही में हरदा जिले में कमल पटेल मंत्री द्वारा हाईटेक बायो एनालाइजर मशीन का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। बात करें कमल पटेल की, तो ये हमारे कौन से मंत्री हैं, तो कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री। ठीक है, बात करें प्रभुराम चौधरी की, तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री। और बात करें तुलसीराम सिलावट की, तो ये हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं। और इंदर सिंह परमार हमारे शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, कमल पटेल कृषि मंत्री हैं, तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्री हैं और इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना, हाल ही में हरदा जिले में कमल पटेल के द्वारा हाईटेक बायो एनालाइजर मशीन का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, माननीय कमल पटेल जी ने कहा कि सरकार द्वारा हरदा जिला चिकित्सालय में 50 नए ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की भी अनुमति मिल गई है। क्षेत्र की जनता के लिए राहत की बात है कि आज से प्रारंभ हुई बायो एनालाइजर मशीन से विभिन्न प्रकार की जांच हरदा में की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस मशीन से 17 प्रकार की खून की जांच की जाएंगी। 1 घंटे में लगभग 80 सैंपल्स की जांच की जा सकती हैं। कोरोना संक्रमितों को अब अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें उपचार के लिए अन्यत्र नहीं जाना होगा। समस्त प्रकार की जांचें निःशुल्क हरदा में ही की जाएंगी। मंत्री जी ने बताया कि हरदा में 5 अस्पतालों के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। हरदा में उक्त सुविधा के मिल जाने से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा करंट का अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खातों में कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है। हमारे ऑप्शन है 1500 करोड़, 1175 करोड़, 1600 करोड़ या 1800 करोड़। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 1500 करोड़। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खातों में 1500 करोड़ धनराशि आवंटित की जा रही है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं।
फ्रेंड्स देखिए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों का रिवीजन कराते हैं हम लोग, उसके साथ साथ आज हम MPSI 2017 के प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ रिवीजन भी कराएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में रहने वाले किसानों को सरकार द्वारा 2 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2021 के अंतर्गत अधिक आर्थिक सहायता सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी, जिससे कि उनकी परिस्थितियों में सुधार आए। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को लाभ की राशि पहुंचाई जाएगी जो PM किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं। वह सभी किसान PM किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस योजना के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना के राशि के साथ साथ किसान कल्याण योजना की राशि पहुंचा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित हुआ है? हमारे ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, सतना या जबलपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है सतना। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, सतना जिले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन करंट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आज के हमारे क्वेश्चन MPSI 2017 के प्रीवियस क्वेश्चन हैं कुछ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? हमारे ऑप्शन है इंदौर, खंडवा, जबलपुर या अमरकंटक। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। सिने एक्सप्रेस इंदौर से प्रकाशित हुई थी। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1959 में। 1959 में ये प्रकाशित हुई थी और ये फिल्मी साप्ताहिक पत्रिका है। फिल्मी साप्ताहिक पत्रिका, ये फिल्मी साप्ताहिक पत्रिका है और ये हिंदी में है, हिंदी में, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी इंदौर से। ठीक है, 1959 से प्रकाशित इंदौर से हो रही है अभी तक। ठीक है, तो ये फिल्मी साप्ताहिक पत्रिका है हिंदी में, आप लोग ध्यान रखना, सिने एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है धार, खरगोन, ग्वालियर या झाबुआ। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ग्वालियर। बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, बात करें इनके पिता का नाम बिहारी लाल जी का, तो इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय, ये इनके पिता का नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास, ये इनके गुरु का नाम था। और इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इनके पिता का नाम केशव राय था, इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता था। और यह जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह के दरबार में अधिकतर समय बिताया करते थे। यहाँ से ये काव्य रचना करने लगे। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने इसी के साथ बिहारी जी की एकमात्र रचना है सतसई। सतसई बिहारी जी की एकमात्र रचना है सतसई, जो ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, यह मुक्तक काव्य में है, मुक्तक काव्य में। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना,
इनके पिता का नाम केशव राय था, इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता था और इनकी बिहारी जी की एकमात्र रचना सतसई जो ब्रज भाषा में है, यह मुक्तव काव्य से में है, यह मुक्तव काव्य में है सतसई इनकी रचना। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में, वृंदावन, इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, बिहारी लाल जी जो सतसई लिखने में प्रसिद्ध थे, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। पिता का नाम केशव राय था, गुरु का नाम नरहरि दास था। ज़्यादातर बचपन इन्होंने अपना बुंदेलखंड में बिताया था। और ये आप लोग ध्यान रखना, बिहार जी की एकमात्र रचना सतसई जो मुक्तव काव्य में है, जो कि ब्रज भाषा में है सतसई। ठीक है, तो आप लोग ये सब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कालू जी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है मालवा, पूर्व निमाड़, पश्चिमी निमाड़ या बुंदेलखंड। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है पश्चिमी निमाड़। कालू जी महाराज का मेला पश्चिमी निमाड़ के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बात करें पश्चिमी निमाड़ किसे बोलते हैं और पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है, खरगोन को, और पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप लोग ध्यान रखना। पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है और पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। और कालू जी महाराज का मेला पश्चिमी निमाड़ में क्षेत्र में आयोजित होता है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस पर देखते रहिए और डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन लेके आते हैं, जो MPSI 2017 के प्रीवियस क्वेश्चन है आज की क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में हैं? हमारे ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या ब्रज। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है संस्कृत। बांधवगढ़ किले के शिलालेख हमारे संस्कृत भाषा में है। ठीक है, बात करें अपन बांधवगढ़ किले की, तो बांधवगढ़ हमारा उमरिया में है, उमरिया। ठीक है, और बांधवगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? तो रीवा के राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था बांधवगढ़ का किला। रीवा के राजा विक्रमादित्य सिंह ने यह किला बनवाया था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और यहीं पर शेषशाही तालाब और विष्णु जी का मंदिर है बांधवगढ़ किले में, जो कि बहुत विख्यात हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। यहीं के राजा मार्तंड ने इसी किले के पास से ही सफेद शेर को पकड़ा था, उसका नाम मोहन था, मोहन। आप लोग ध्यान रखना, यहीं के राजा मार्तंड ने इसी किले से एक सफेद शेर को पकड़ा था, उसका नाम मोहन था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये ध्यान रखना। और इसके शिलालेख संस्कृत भाषा में हैं। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? हमारे ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है अकबर। अकबर के राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में, और इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी, आगरा में। और इनका तानसेन का मकबरा वो भी ग्वालियर में ही स्थित है। ठीक है, तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इसके अकबर के ही राज दरबार में ये संगीतकार थे। इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मृत्यु आगरा में हुई थी।
ठीक है। रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पर ये दरबारी गायक थे। आप ध्यान रखना, तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ ये दरबारी गायक थे, दरबारी गायक। तो आप ध्यान रखना, तानसेन शुरुआत में रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पर दरबारी गायक थे। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्षिक नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? हमारे ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या खजुराहो। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है खजुराहो। वार्षिक नृत्य समारोह खजुराहो में आयोजित होता है। और फ्रेंड्स ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है और प्रतिवर्ष यह 20 से 26 फरवरी के अंतर्गत आयोजित होता है। मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा, मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा यह प्रतिवर्ष 20 से 26 फरवरी के अंतर्गत होता है आयोजित। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। खजुराहो हमारा छतरपुर जिले में है, छतरपुर जिले में। और खजुराहो हमारा मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने कराया था, चंदेलों ने यहाँ के मंदिरों का निर्माण कराया था। आप लोग ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, खजुराहो हमारा यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। कब शामिल हुआ था? 1986 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम विश्व धरोहर में ये शामिल हुआ था यूनेस्को में 1986 में खजुराहो। तो ये आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? हमारे ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1983, 4 अगस्त 1970, 30 अप्रैल 1977 या 17 फरवरी 1980। ठीक है, देखिए तो इसका हमारा सही आंसर है 30 अप्रैल 1977। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 को लागू किया गया था। कब से कब तक? 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977। और इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे श्यामाचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार लगा था हमारा 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980। ठीक है, दूसरी बार हमारा राष्ट्रपति शासन 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 को लगा था। इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे, सुंदरलाल पटवा। बात करें तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक लगा था। ठीक है, और इस टाइम पर भी मुख्यमंत्री हमारे सुंदरलाल पटवा थे, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक, जिस टाइम मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल थे। दूसरी बार लगा था 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक, जिस टाइम पर मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे। तीसरी बार लगा है 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993, उस टाइम पर भी मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे। ठीक है, बात करें राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये लगता है हमारा 356 अनुच्छेद के तहत। 356 अनुच्छेद के तहत हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है तो इसके बारे में अपन जाना फ्रेंड। तो देखिए, जब राज्य सरकार संवैधानिक रूप से शासन चलाने में असफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? जब राज्य सरकार संवैधानिक रूप से शासन चलाने में असफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। या बात करें केंद्र सरकार, संघीय सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार संवैधानिक ढंग से सरकार नहीं चला रही
तो राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश कर दी जाती है और राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है या कर देता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गई हुई। तो डेली ऐसी करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए और डेली करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी डेली करंट क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।